Hello, dear students. Welcome back to my YouTube channel GH Mathematics Tutorial. So, dear students, previous वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स देखे थे. बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. देन CBSE NCERT 10th स्टैंडर्ड के एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 किया था. देन सेकंड वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 5 6. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चंस ऑनवर्ड. क्वेश्चन नंबर 6. So question number 7 is, if cot theta is equal to 7 by 8, then evaluate 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta, and the second one we have to find out cot square theta. So question बिल्कुल भी difficult नहीं है. Currently we are in exercise 8.1. It means हमें trigonometric identity अभी समझ लेते कि नहीं आता है. So without trigonometric identity we have to solve this question, right? अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करें तो एकदम ये जो इतना बड़ा स्टेप्स होता है इतने से स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा. बट हमें ऑल थ्री मेथड फिट करके रखना है. हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय ऑल थ्री मेथड मींस बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, एंड बाय यूजिंग डायग्राम मींस ट्राइंगल. सो ट्राइंगल हम यूज करेंगे ट्राइंगल मेथड. सो इफ यू रिमेंबर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने बोला हुआ है डायरेक्टली कि आपको ट्राइंगल बनाना है. सो लेट्स दिस इज ट्राइंगल ए बी सी वेयर एंगल बी इज 90 डिग्री. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है सेम एज इट इज आपको यहाँ पे कॉपी करना है. सो ये हो गया cot थीटा इज इक्वल टू, चलो यहां पे स्पेसिफाई कर लेते हैं, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8. रीजन मेंशन कर दिया हमने गिवन. ठीक है. नाउ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आपको फाइंड आउट करना है ट्राइंगल से. बट ट्राइंगल में थीटा हमें अजम्पशन करना होगा. सो लेट अस अज्यूम, कंसीडर वन ट्राइंगल, consider triangle ABC in which angle B is equal to 90 degree, and let angle C as a theta. So let us assume this angle C as a theta. Okay. Now ट्राइंगल से आपको क्या फाइंड आउट करना है, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आपको दिया है. सो फ्रॉम ट्राइंगल cot थीटा, फ्रॉम ट्राइंगल cot थीटा क्या आएगा, दिस cot थीटा इज इक्वल टू फ्रॉम ट्राइंगल. सो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें अप्लाई करना है. आई मीन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन हाइपो, एडजेसेंट अपॉन हाइपो. सो tan थीटा आपका होता है अपोजिट upon adjacent, so cot theta reciprocal, adjacent upon opposite, so this one is adjacent and this is what, opposite. So that is cot theta is equal to BC by AB, right? Now let us assume this one, cot theta is equal to 7/8. ये तो हमने find out कर लिया cot theta from diagram. Then consider this one, let cot theta is equal to, जो आपको given part है, that is 7k/8k where k is a constant. इतना assume कर लिया. And after this we have to compare these two. cot theta ए बी सी के प्लेस पे क्या है 7k और ए बी के प्लेस पे क्या है 8k. So therefore this BC is equal to 7k and AB is equal to 8k. So अगर हमें ट्राइंगल मेथड यूज करना है ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्व करने के लिए, सो ट्राइंगल की ऑल थ्री साइड्स हमें मालूम होने चाहिए. सो बाय यूजिंग दिस वन, ट्राइंगल का BC आ गया, ट्राइंगल का AB आ गया. AB मेरे पास कितना आ गया, this AB is what 8k, right? And the BC is what 7k, right? So ट्राइंगल यूज अगर हम कर रहे हैं तो हमें ट्राइंगल का थर्ड साइड भी मालूम होना चाहिए, और ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है. सो इन राइट
एंगल ट्राइंगल थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए इफ वी नो टू साइड्स, सो थर्ड साइड्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंपल सा थ्योरम, कौन सा? पाइथागोरस थ्योरम। सो अप्लाई करते पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्राइंगल। सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस theorem, by Pythagoras theorem in this triangle, this hypo square is equal to one side square प्लस अदर साइड स्क्वायर। अगर ये भी नहीं फिट होता, सिंपल सा फिट रखो, 90 के सामने क्या होता है? हाइपो। हाइपो का स्क्वायर कर दो, देन बचे हुए दो साइड का स्क्वायर करके प्लस कर देना है। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस व्हाट? बी सी स्क्वायर। सो विच इज इक्वल टू ए बी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए बी? 8k. So this one is 8k the whole square plus 7k the whole square, 8 square 64k square, 7 square 49k square, 64 49 दोनों को प्लस कर दिया। सो आंसर इज 113k square. This is our AC square, but we want only AC. So therefore AC is equal to square root of 113k square. So therefore AC is equal to what? Square root of 113 और k आ जाएगा आउटसाइड में बिकॉज ये k स्क्वायर है। स्क्वायर जब स्क्वायर रूट के बाहर आता तो ओनली k बन जाएगा। इतना क्लियर? नाउ हमें मिल गया AC। सो AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 113k। नाउ आफ्टर गेटिंग AC, see in this we need sin theta, cos theta, cos theta. So diagram से sin theta find out कर लेते हैं। Now sin theta is equal to, sin theta का basic formula opposite upon hypo, that is AB by AC. So AB upon AC, AB का वैल्यू कितना है? AB is 8k. So 8k upon square root of 113k, k cancel out, answer is 8 upon square root of 113. ये मेरे पास आ गया sin theta. Now after sin theta find out cos theta. चलो cos theta के पास आते। So cos theta is equal to, cos theta क्या होता है? sin theta opposite upon hypo, cos theta adjacent upon hypo, that is BC upon AC, which is equal to BC is what? 7k upon AC is what? Root of 113k, k cancel, so answer is 7 upon square root of 113. आपको sin थीटा मिल गया, cos थीटा मिल गया। हम इसको सेपरेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन में भी जाके सॉल्विंग कर सकते हैं। सेपरेट फाइंड आउट कर लोगे, सम आपके लिए सिंपल हो जाएगा। नाउ कम टू द फर्स्ट वन। अब आते हैं फर्स्ट वन के पास। व्हाट इज 1 प्लस sin थीटा into 1 minus sin theta the whole divided by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta, which is equal to, now if you remember this formula, what is a plus b into a minus b? दोनों ब्रैकेट में डिफरेंट क्या है? ओनली प्लस एन माइनस, राइट? सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अप्लाई कर लेते हैं यहां पे, दोनों ब्रैकेट में डिफरेंट क्या है? प्लस माइनस, प्लस माइनस। सो 1 प्लस साइन, 1 एज ए साइन एज ए बी, 1 एज ए साइन एज ए बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मींस दिस बिकम व्हाट? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं यहां पे आके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई कर दूं तो मेरा सम तो बहुत कम टाइम में खत्म हो जाएगा और मुझे फिर इसकी भी जरूरत नहीं है अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई कर लिया तो। बट हम एक्सरसाइज 8.1 में है, सो वी डोंट नो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ना, सो क्यों यूज करना? विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, एक बार आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी फिट हो गया, सो ना ये ट्राइंगल की जरूरत है ना ये सब सॉल्विंग की जरूरत है, डायरेक्ट आप यहां पे आ जाओगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा कॉस स्क्वायर और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर, कॉस बाय साइन बनता है कॉट स्क्वायर, कॉट तो ऑलरेडी मेरे पास है, सिर्फ स्क्वायर कर देना है, ठीक है।
ओके, यहां पाते हैं नाउ वन, वन स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन का वैल्यू मेरे पास क्या है 8 अपॉन रूट 113, सो 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 द होल स्क्वायर, द होल टर्म इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos theta is 7 upon square root of 113 the whole square, which is equal to 1 minus 8 square 64 upon square root का square कितना 113, the whole divided by 1 minus 7 upon 113, which is equal to cross multiply कर लो 113 into 1 113 minus 64 divided by 113, the whole term is divided by, this is 113 minus 7 upon 113, which is equal to, ये देखो ये 113 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 113 minus 64 that become what 49, and 113 minus, sorry 7 square na, 7 square is 49, 7 square is 49, now 113 minus 49 answer become what 64, so final answer is 49 upon 64, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड भी चेकआउट कर लेते, सेकेंड एकदम सिंपल सा है, टाइम पास है, शेयर, सेकेंड में हमें इतना टाइम नहीं लगेगा, विद इन अ सेकेंड बोल सकते हैं कि आंसर आ सकता है विद इन 2 सेकेंड या विद इन 5 सेकेंड, वो आपके ऊपर डिपेंड है। सी सेकेंड वन, व्हाट इज गिवन सेकेंड वन फाइंड आउट क्या करना है, कॉट स्क्वायर, ठीक है ये रहा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा का मीनिंग क्या होता है कॉट थीटा दी होल स्क्वायर, और ऑलरेडी आपके पास कॉट थीटा का वैल्यू कितना 7/8, तो 7/8 दी होल स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, आंसर इज 49 अपॉन 64, फिनिश्ड, खत्म, सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे तो हमें ट्रायंगल की जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, और यहाँ पे जो हमने सॉल्व किया तो उसकी भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट आ जाता है, बट हम अभी ट्रायंगल मेथड से जा रहे हैं, बाद में विदाउट ट्रायंगल मेथड से जाएंगे बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ओके, सो ये इसके नोट्स बना लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Okay, so next question number 8, next one is question number 8, if 3 times cot A is equal to 4, then check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not। simple question है, difficult नहीं है। see the given part, what is given, 3 times cot A is equal to 1, so this 3 times cot A is equal to 4, this is what given part। सो अगर मैं 3 को राइट में लेके चले जाऊं, सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, cot A is equal to 4/3, we need what tan A ना, cot का रेसिप्रोकल क्या होता है tan, सो अब इसका रेसिप्रोकल कर लो, सो दिस बिकम what tan A is equal to 3/4, ये लेफ्ट हैंड साइड में मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो तो मुझे मिल गया। वी हैव टू चेक आउट वेदर 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A। सो लेफ्ट हैंड साइड में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आपको रिक्वायरमेंट है पहले आप चेकआउट कर लो। इन लेफ्ट हैंड साइड वी नीड tan A, सो cot का cot फाइंड आउट किया, cot का रेसिप्रोकल कर दिया, मुझे tan A मिल गया, बट राइट हैंड साइड में क्या रिक्वायरमेंट है साइन एंड कॉस, तो साइन एंड कॉस फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज करेंगे ट्राइंगल, अज्यूम कर लेते वन ट्राइंगल, कंसीडर triangle ABC in which angle B is equal to 90 डिग्री। डायग्राम यहीं पे आप बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे डायग्राम में हमेशा राइट हैंड साइड में ड्रॉ करना होता है। सो लेट्स चेक आउट, दिस इज right angle triangle, this one is as a right angled triangle, triangle A B C, angle B as a 90 degree, so angle A tan A means we have to consider this one as a theta, means angle A। so now find out same thing from the diagram, tan A आपको डायग्राम से फाइंड आउट करना है, सो tan A इज इक्वल टू tan थीटा इज व्हाट अपोजिट अपॉन एडजेसेंट,
So opposite is BC, adjacent is AB. So this one is BC upon AB, opposite upon adjacent, ये मिल गया. Now let this one, that is tan A is equal to what, 3k upon 4k, where k is a constant. इफ यू नो पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो आप डायरेक्टली पाइथागोरियन ट्रिपलेट से भी साइड फाइंड आउट कर सकते हो. सो नाउ कंपेयर दिस टू दिस एंड दिस. लेफ्ट में tan a है, राइट में BC. सो BC की प्लेस पे क्या आ जाएगा, 3k, एंड AB की प्लेस पे क्या आ जाएगा, 4k. सो इफ वी कंपेयर, सो BC क्या मिलेगा, BC is equal to 3k and AB is equal to what, 4k. सो ट्राइंगल हम यूज कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले ही बोला हुआ कि अगर आप ट्राइंगल यूज कर रहे हो, सो ट्राइंगल के ऑल 3 साइड्स हमें मालूम होने चाहिए. दो साइड तो मुझे मिल गया, BC एंड AB. BC मुझे कितना मिला, 3k, और AB का वैल्यू कितना है, 4k. अपोजिट अपॉन एडजेसेंट अकॉर्डिंग टू tan थीटा. नाउ वी नीड दिस वन AC. सो राइट एंगल ट्राइंगल में थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम. सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते पाइथागोरस थ्योरम. सो इन ट्राइंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम क्या था, हाइपोस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर. That is AC square is equal to AB square plus what, BC square. So which is equal to AB. What is value of AB? AB is 4k square and this is 3k square. 4 square is 16, 16k square and 9k square. 16 plus 9, 25k square. So AC square is equal to 25k square. So therefore AC is equal to square root of 25k square, which is equal to answer is 5k. So this AC become 5k. Now find out cos and sin. जो आपको राइट हैंड साइड में रिक्वायरमेंट है, आप सेपरेट फाइंड आउट करो तो भी चलेगा, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे आके सब्स्टिट्यूशंस कर लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये मैं थोड़ा रफ कर देता हूं, ओके, बट कंपलसरी एग्जाम में. नाउ कंसीडर LHS. Consider left hand side because we have to check out whether this left hand side is equal to right hand side or not. So consider LHS. Consider LHS, which is equal to 1 minus tan square A divided by what, 1 plus tan square A, which is equal to 1 minus tan square A, 1 minus tan square A. tan का वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास कितना, 3/4. सो दिस बिकम 3/4 the whole square divided by 1 plus 3/4 the whole square, which is equal to, सामने सॉल्व कर लेते. सो दिस बिकम 1 minus 3 square 9/16 divided by 1 plus 3 square 9/16, which is equal to, see cross multiply, 16 1 जा 16, 16 minus 9 divide by 16 the whole divided by 16 1 जा 16 plus 9, 16 plus 9 divided by 16, 16 16 cancel. Now 16 minus 9, 16 minus 9 7 divided by 16 plus 9, that become what, 25. So this left hand side LHS is equal to this. Let this is your statement number 1. And now consider RHS. RHS is equal to, RHS is what, cos square A. So this is cos square A minus sin square A, which is equal to, now cos A, cos theta क्या होता है, adjacent upon hypo. So according to diagram, this is as an angle, right, theta. So cos A adjacent upon hypo, that is
4k upon 5k the whole square minus, right? Sin theta is what? Opposite upon hypo, that is 3k upon 5k. So this 3k upon 5k the whole square, which is equal to, see, in this k cancel out कर देते, k cancel, k cancel. Now this 4 by 5 square, 4 square 16, 5 square 25, minus 3 square 9, 5 square 25. डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, that is 16 minus 9 upon 25. 16 minus 9 is what? 7. So 7 upon 25. So this RHS is equal to 7 by 25, statement 2. If you observe statement 1 and 2, statement 1 7 by 25, statement 2 7 by 25, दोनों इक्वल है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा? इक्वल. सो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, this left hand side is equal to what? Right hand side. If left hand side is equal to right hand side, so therefore ये क्वेश्चन as it is कॉपी कर लो, that is 1 minus tan square a divided by 1 plus tan square a, which is equal to cos square a minus sin square a. ये सेम क्वेश्चन जब आप 11th स्टैंडर्ड में एंट्री करोगे तो यही क्वेश्चन आपका एज अ फॉर्मूला बन जाता है, that 1 minus tan square a upon 1 plus tan square is cos square a minus sin square a. Okay, so make a note of this one. फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे.